प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम अर्थालंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने शब्दालंकार के बारे में अध्ययन किया था। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्द की प्रधानता नहीं हो, अर्थ की प्रधानता हो और अलंकार का कारण शब्द न होकर के अर्थ हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। काव्य में उक्ति वैचित्र्य या चमत्कार का कारण जब अर्थ होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। ये अर्थालंकार एक सादृश्य मूलक होते हैं और एक विरोध मूलक होते हैं। सादृश्य मूलक, इसमें किसी न किसी प्रकार की समानता विद्यमान रहती है और समानता विद्यमान रहने के कारण ये सादृश्य मूलक कहलाते हैं। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, भ्रांतिमान, संदेह, ये कुछ ऐसे अलंकार है जो सादृश्य मूलक है। और विरोध मूलक, जिसमें आधार विरोध होता है और मूल में किसी न किसी प्रकार का विरोध रहता है। और विरोध किसी प्रकार का हो सकता है, वस्तु और वस्तु का विरोध, गुण और गुण का विरोध, क्रिया और क्रिया का विरोध, वस्तु और गुण का विरोध, इस तरह किसी प्रकार का विरोध रहता है। ये है विरोधाभास, असंगति, विभावना, विशेषोक्ति, विषम आदि कुछ अलंकार हैं। हमारे जैनान व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो अर्थालंकार है, उन अर्थालंकारों के बारे में आज हम उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है उपमा अलंकार। उपमा को अर्थालंकारों का मूल आधार समझना चाहिए। उपमा को समझ लेने से अन्य अलंकारों को समझने में बड़ी सुविधा रहती है। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना। अर्थात उपमा में किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है। उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम यदि कहें तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना, और काव्य में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है तो उपमा अलंकार होता है। या एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, मुख कमल के समान सुंदर है। मुख कमल के समान सुंदर है, इस उक्ति में मुख एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु कमल से की गई है, अतः यहाँ उपमा माना जाएगा। मुख की समानता कमल से, और जब काव्य में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। परिभाषा के बतौर हम कह सकते हैं, जहाँ किसी वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए या किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि जहाँ किसी वर्णित वस्तु यानी जिसका वर्णन किया जा रहा है, उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए,
वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म अर्थात ऐसा गुण होता है जो दोनों में पाया जाता है। उपमा को समझने के लिए हमें उपमा के अंगों के बारे में जानना जरूरी है। उपमा के 4 अंग हैं। पहला है उपमेय, जिस वस्तु का वर्णन अथवा जिसकी समता किसी अन्य वस्तु से बताई जाए। जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, उसे हम उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु का वर्णन अथवा जिसकी समता किसी अन्य वस्तु से बताई जाए, उसे हम उपमेय कहते हैं। और दूसरे शब्दों में उपमेय को हम प्रस्तुत भी कहते हैं। दूसरा है उपमान। उपमान है उपमेय को जिसके समान बताया जाए, यानी कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए, उसे हम उपमान कहते हैं और इसे दूसरे शब्दों में हम अप्रस्तुत कहते हैं। उपमेय को प्रस्तुत और उपमान को अप्रस्तुत। वाचक शब्द वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाए, समानता वर्णित की जाए, समानता बताई जाए, उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए, समानता स्थापित की जाए, उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द कई स्थितियों में हमारे सामने वाचक शब्द रहता है और उससे ही ये पता पड़ जाता है कि यहाँ उपमा अलंकार है। जैसे सी, सा, सरिस, सम, सदृश और तुल्य, ये वाचक शब्द है। और किसी उक्ति में, किसी कथन में सी, सा, सरिस, सम, सदृश, तुल्य आदि शब्द यदि पाए जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि उपमा अलंकार है। साधारण धर्म वह गुण या वह क्रिया जो उपमेय और उपमान में दोनों में हो, उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप में हो। वह गुण या वह क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से हो, उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। और इस साधारण धर्म से दोनों में समानता बताई जाती है। दोनों किसमें? उपमेय और उपमान। एक उदाहरण के बारे से हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ उपमा अलंकार है और उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं। जब उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं तो वह पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है। जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इन सारों की उपस्थिति होती है तो वह पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता। पहले हम ये समझते हैं उदाहरण से। उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, इस कथन में हम देख रहे हैं मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, सरिस वाचक शब्द है और साधारण धर्म डोला है। यानी मन को उपमा दी गई है पीपल के पत्ते की। मन पीपल के पत्ते के समान है जो डोलता है। जैसे पीपल का पत्ता भी डोलता है और मन भी डोलता है। यानी डोलना, पीपल के पत्ते में भी साधारण क्रिया हो रही है और मन में भी साधारण क्रिया हो रही है। तो इस तरीके से उपमेय मन है, उपमान पीपर पात है, वाचक शब्द सरिस है और साधारण धर्म डोला है। साधारण धर्म इसमें डोला है। और हम ये देख रहे हैं, यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि चारों विद्यमान है। इस पीपर पात सरिस मन डोला उदाहरण में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म चारों उपस्थित है। और जहाँ चारों ही उपस्थित होते हैं वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जो उपमा का एक भेद है, जैसे सुनि सुर सरिसम पावन वाणी,
सुनि सुर सरिसम पावन वाणी, वाणी उपमेय है, सुरसरी उपमान है, साधारण धर्म पावन है और वाचक शब्द सम। सुनि सुर सरिसम पावन वाणी, यानी वाणी शब्द उपमेय है, सुरसरी उपमान है, पावन साधारण धर्म है और सम या समान वाचक शब्द है। और जब चारों की उपस्थिति होती है तो पूर्ण उपमा अलंकार होता है। अब देखिए इसी तरीके से हमारा उदाहरण है, हरीसा हीरा छाड़ी के करे और की आस, ते नर जमपुर जाएंगे संत भासई रे दास। हरीसा हीरा, यहाँ सा शब्द वाचक है और भगवान की भक्ति हीरे के समान है और भगवान की भक्ति को हीरे की उपमा दी गई है, उपमा अलंकार है। तो इस तरीके से हमने पूर्व में अभी हमने पढ़ा कि सुनि सुर सरिसम पावन वाणी और पीपर पात सरिस मंडोला, इन उदाहरणों में उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं और जहाँ चारों अंग विद्यमान होते हैं वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। एक होता है लुप्त उपमा। लुप्त उपमा में ये होता है कि जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन सारों में से कोई एक या दो लुप्त हो, अर्थात उनका शब्द द्वारा उल्लेख नहीं किया गया हो, वहाँ आपके लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है आपके, मुख कमल जैसा है। यहाँ साधारण धर्म सुंदर शब्द का उल्लेख नहीं है और साधारण धर्म का उल्लेख नहीं होने के कारण यहाँ लुप्त उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? लुप्त उपमा अलंकार है। अब इसी तरीके से एक होता है मालोपमा। मालोपमा में माला धन उपमा, उपमाओं की एक माला बन जाती है, यानी उपमेय को अनेक उपमानों से वर्णित किया जाता है। जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हो तो वहाँ मालोपमा होता ही है। माला धन उपमा, मालोपमा एक प्रकार का उपमा अलंकार ही है। अंतर इतना ही है कि उपमा में उपमान एक ही होता है, मालोपमा में उपमान अनेक होते हैं। उपमाओं की एक माला बन जाती है और माला बन जाने के कारण ये मालोपमा कहलाता है। मुख है सुंदर चंद्र सु कोमल कमल समान। मुख है सुंदर चंद्र सु कोमल कमल समान। यहाँ मुख उपमेय के चंद्रमा और कमल दो उपमान दिए गए हैं और जब किसी उपमेय को अनेक उपमानों से वर्णित किया जाता है तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। ये था हमारा मालोपमा। दूसरा है रूपक। रूपक किसी को रूप देना, और जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। सामान्यतः इसकी पहचान के तौर पर जो शब्द आएंगे, दोनों उपमेय और उपमान आएंगे, उसके बीच में योजक चिन्ह आता है। इसमें उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह आता है और योजक चिन्ह से प्राय ये स्थिति होती है कि कई स्थितियों में ये प्रकट हो जाता है कि यहाँ रूपक अलंकार है। उदाहरण के लिए, चरण सरोज पखारन लागा। चरण उपमेय है, सरोज उपमान है और उपमेय में उपमान का आरोप है। उपमेय को उपमान का रूप दे दिया गया है और चरण उपमेय है और उसमें सरोज उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। इसी तरीके से
उदाहरण देखिए, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ उपमेय मंच पर उदयाचल पर्वत का आरोप है। उदयाचल एक पर्वत विशेष का नाम है। उस उदयाचल मंच पर उदयाचल का आरोप है। रघुवर भगवान श्री राम, राम पर बाल पतंग का मतलब है सूर्य का आरोप है। संत पर सरोज अर्थात कमल का आरोप है। लोचन नेत्र पर भ्रंग यानी भौरों का आरोप है। यानी यहाँ जो उदाहरण दिया है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है, जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए हैं। कवि ने उसी दृश्य को एक रूपक के द्वारा प्रस्तुत किया है। और उपमेय मंच पर उदयाचल एक पर्वत का नाम है, उसका आरोप। रघुवर श्री राम पर बाल पतंग सूर्य का आरोप। संत पर सरोज कमल का आरोप और लोचन नेत्र भ्रमर का आरोप। यानी इनको इसका रूप दे दिया गया है और इसके कारण यहाँ रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसी तरीके से है, हरिमुख मृदुल मयंक, भगवान के मुख को चंद्रमा का रूप दे दिया गया। मुख को चंद्रमा का रूप दे दिया गया है और इस कारण से रूपक अलंकार है। अंबरपन घट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। आगे हम बात कर रहे हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना की जाती है। संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कहलाते हैं। और ये वाचक शब्द है जनु, जनहु, जनो, जानो, मनु, मनहु, मनो, मानो, इव आदि इसके वाचक शब्द है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ भेद ज्ञान पूर्वक उपमेय में उपमान की संभावना, भेद ज्ञान है, अंतर हमें प्रकट है। भेद ज्ञान होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। और वाचक शब्द है जनु, जनहु, जानो, मनु, मनहु, मनो, मानो, इव। यदि ये शब्द किसी उदाहरण में हैं तो ये समझना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण के लिए सामान्य सा उदाहरण, नेत्र मानो कमल है। नेत्र वास्तव में तो कमल नहीं है, परंतु ये मान लिया है। यानी नेत्र में कमल की संभावना की गई है। संभावना की गई है कि वे कमल है। नेत्र क्या है? कमल है। तो नेत्र वास्तव में तो कमल नहीं है, लेकिन ये मान लिया गया है, ये संभावना कर ली गई है कि वे कमल है। इस तरीके से जहाँ भेद ज्ञान पूर्वक उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर ली जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, अंबर में तारे मानो मोती अनगन हैं। यहाँ पर तारों में मोतियों की संभावना की गई है, अर्थात तारों को मोती माना
गया है। तारों को क्या मान लिया गया है? मोती मान लिया गया है। इसी तरीके लता भवन ते प्रकट भे तेई अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विदु जलद पटल विल गाई। उपमेय राम लक्ष्मण में उपमान चंद्रमा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरीके से अति कटु वचन कहत के मानव लौन जरे पर देई। अति कटु वचन कहत के मानव लौन जरे पर देही। यहाँ कटु वचन के कथन में जले पर नमक लगने की संभावना व्यक्त की गई है। कटु वचन कहने को जले हुए पर नमक लगाना माना गया है। नमक लगने की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानव लौन जरे पर देई, मानो जले हुए पर लून छिड़कना है, जले हुए पर नमक लगाना माना गया है। इस तरह हम ये देख रहे हैं कि उपमेय में उपमान की संभावना की गई है और संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनऊ कठिन आंगन चली ताते राते पाँव, मनऊ कठिन आंगन चली ताते राते पाँव, यानी कोमल चरण वाली नायिका मनहु ताते राते पाँव, यानी कठोर आंगन पर चलने से नायिका के पाँव हैं वो लाल हो जाते हैं। यहाँ पर भी संभावना व्यक्त की गई है और कारण के साथ संभावना व्यक्त की जाती है, और हेतु नहीं है उसे भी हेतु मान लिया जाता है। इस तरीके से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।